नमस्कार। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आप लोग चौंक रहे होंगे कि सभी को, तो वास्तव में हम सभी अपने जीवन में शिक्षार्थी और शिक्षक होते हैं। कभी हम शिक्षा प्राप्त कर रहे होते हैं और कभी दूसरों को शिक्षित कर रहे होते हैं। तो शिक्षकों के महत्व से तो सभी परिचित हैं और हम सब जहाँ पर भी हैं वहाँ तक पहुँचने में अपने शिक्षक शिक्षिकाओं के महत्व को नकार नहीं सकते हैं। परंतु हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम मात्र शिक्षक ही नहीं रहें बल्कि गुरु बन सकें। और गुरु का सबसे प्रमुख कार्य है ज्ञान देना। ज्ञान ऐसा धन है जो कभी क्षय को प्राप्त नहीं होता, अक्षय रहता है। गुरु अज्ञान को मिटाकर जीवन की दिशा बताता है। मात्र इन्फॉर्मेशन ही नहीं देता बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन की ताकत रखता है। पूर्ण परिवर्तन केवल और केवल गुरु ही कर सकता है। इस संबंध में मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक बार लोहा सोने के पास जाकर कहने लगा कि हमें भी अपने जैसा बना दीजिए। सोने ने कहा, यह काम तो पारस कर सकता है। वह पारस के पास गया और सोना बन गया। फिर उसने कहा कि सोना तो मैं बन गया, पर मुझे अपने जैसा पारस ही बना दीजिए। पारस ने कहा, यह काम तो मैं नहीं कर सकता। यदि आपको पूर्ण रूपांतरण ही करना है तो आप भृंगी के पास जाइए। अब भृंगी क्या है? भृंगी एक छोटा सा कीट होता है जो मिट्टी का छोटा सा घर बनाता है और कहीं कहीं से भिन्न भिन्न कीटों के अंडे लाकर उस मिट्टी के घर में बंद कर देता है। और अगर आपने देखा होगा तो हम सबके घरों में भी कई बार ऐसा छोटा सा मिट्टी का घर मिलता है और जब हम उसे तोड़ते हैं तो उसके अंदर से कुछ नहीं निकलता। तो वास्तव में यह भृंगी का घर है। तो विभिन्न कीटों के अंडे लाकर मिट्टी के घर में वो भृंगी बंद कर देता है और थोड़ी थोड़ी देर में आकर उनके कान में भिनभिनाता रहता है, तुम भृंगी हो, तुम भृंगी हो। और 15-20 दिन के बाद उस घर में अपने डंक से एक छेद करके उनको बाहर निकलता है। तो सब भृंगी बन जाते हैं, अर्थात उन कीटों को यह लगता है कि वह भृंगी ही हैं। यानी संपूर्ण रूपांतरण के लिए सब आवाज़ें और सब दरवाजे बंद करके केवल एक ही आवाज़ को सुनना होता है जो हम बनना चाहते हैं। तभी रूपांतरण होता है। हम में से बहुत से लोग अपने जीवन में जो बनना चाहते हैं वह बन नहीं पाते हैं और कभी दूसरे व्यक्तियों पर तो कभी परिस्थितियों पर दोषारोपण करते हैं। वहीं कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो समय आने पर ऐसे निखर कर सामने आते हैं कि दुनिया आश्चर्यचकित रह जाती है। बाहर से मिलने वाली प्रेरणा तभी असरकारी हो सकती है जब हम अपने अंतःकरण में भी चेतना को जगा पाएं। धन्यवाद।